नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन प्रकाश में भक्तों के संग यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, सारग्राही बिंदुओं को समझने के लिए हम सभी श्रवण और करने का प्रयत्न करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे। जहां विषय प्रस्तुत किया जा रहा है इस समय स्कंद 8 में, वहां पर अध्याय 5 से लेकर 12 तक का विषय समुद्र मंथन की कथा के विभिन्न संदर्भों से संबंधित है। क्यों देवताओं की भगवान सहायता करते हैं, असुरों की नहीं करते? क्यों असुर पराजित होने के इस क्रम में इतने स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करते हैं? क्यों काम, क्रोध और लोभ से पराजित असुर भगवान से ही इस प्रकार से समकक्ष होने की लोभपूर्ण इच्छा रखते हैं कि वे भगवान के ही वचनों में अपनी अनिच्छा, अश्रद्धा व्यक्त करते हैं? देवताओं की विजय में नारद मुनि द्वारा समय पर उपस्थित होकर उनको भौतिक जगत के प्रशासनिक अधिकारियों की तरह व्यवहार करने के लिए, संयमित आचरण करने के लिए जो प्रेरणा दी गई है उसका हमने श्रवण किया है। और आज का अध्याय 12 जिसका नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। तो यत्र तत्र अलग अलग जगह से हमने कथाएं वैसे भी सुन रखी हैं इस विषय पर। श्रीमद् भागवतम के प्रकाश में इसको हम आज विस्तार पूर्वक इस सत्र में श्रवण करना आरंभ करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास भी करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 414 414 में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 12 मोहिनी मूर्ति भगवान पर शिव जी का
मोहित हो जाना, इसको 47 श्लोकों के माध्यम से यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 से अब तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 487 487 हो जाएगी। आरंभ करते हैं। तो मैं सभी के लिए श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। स्कंद 8 अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। श्री बादरायणी उवाच वृषध्वज निशम्येदम् योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोमम् अपायत वृषमारुह्य गिरिश सर्वभूतगणैर्वृत सह देव्या ययो दृष्टुं यत्रास्ते मधुसूदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए हैं। भगवत गीता में भगवान शिव को, नारद पंचरात्र में भगवान शिव को, इस श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव को वैष्णवों में परम शिरोमणि के रूप में कहा गया है। जब इस विषय को आज का विषय कठिन है समझने में, जब हम इस विषय को श्रवण करें तो हमें भगवान शिव के भाव को समझना होगा। भगवान शिव दुनिया के किसी अन्य स्त्री के ऊपर आकर्षित नहीं हुए हैं। भगवान शिव जब जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम या अपने किसी भी रूप में उपस्थित होते हैं, तब उनका दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि भक्त की एकमात्र अभिलाषा यही रहती है। तो दानव जिस प्रकार से भगवान पर के मोहिनी मूर्ति स्वरूप पर मोहित हुए हैं, और भगवान शिव का जो विषय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें बहुत भिन्नता है। तो किसी को भी किसी भी अर्थ में अपने मस्तिष्क में 1% भी ये बात लाने की आवश्यकता नहीं है कि शिव जी इंद्रिय लोभ, भावना, काम, वासना और इस प्रकार की प्रकृति जन्य स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान की हर लीला, भगवान वाराह रूप में आए या मत्स्य रूप में आए, भगवान वामन रूप में आते हैं या नरसिंह देव के रूप में आते हैं, वैष्णवों को, भक्तों को वो हर रूप में उतने ही आकर्षक लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो विषय है, इसको हमें सावधानी से श्रवण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए, असहमति के लिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भव सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने भगवान की विधिवत पूजा की है तथा मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। तो माता पार्वती के साथ भगवान उपस्थित हैं। श्री महादेव उवाच देव देव जगद्व्यापिन् जगद ईश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वम् आत्मा हेतु ईश्वर। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को स्त्री सृष्टि में रूपांतरित किया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। तो ईश्वर से ऊपर परम ईश्वर की बात की जा रही है। ईश्वर जो प्रभुता संपन्न है, अपने अपने क्षेत्र के नियंत्रक कर्ता के ऊपर जो परम निदेशक है, वो परमेश्वर आप है।
इस भौतिक जगत में विष्णु स्वरूप में आप सत्व गुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें हम महेश्वर भी कहते हैं, महाईश्वर, और यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर कहा जा रहा है। तो इसीलिए जगन्नाथ और विश्वनाथ में जो भावों का आदान प्रदान है, उसे हमें भौतिक स्तर पर समझने का अकारण प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यहाँ शिव जी द्वारा विष्णु को जगत ईश, जगदीश कहा जा रहा है, ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्वयं भगवान शिव विश्वेश्वर कहलाते हैं। तो ये एक प्रकार के ये जो विनम्र संबोधन है, भगवान शिव की स्थिति जितनी स्पष्टता से श्रीमद् भागवतम में वर्णित की गई है, उसके पश्चात किसी को भी उनके स्वरूप में, अधिकार में, उनके गुणों में कोई संशय नहीं होना चाहिए। शिव जी भौतिक जगत के अधीन नहीं आते। वो शिव जी विष्णु तत्व से भी भिन्न है। विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व, ये भगवान के 4 विस्तार में आते हैं। भौतिक जगत में तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व, तामसिक गुणों का आश्रय देने वाले शिव कहे गए हैं। वो जिनकी योग्यता नहीं है कि वो आध्यात्मिक गूढ़ अर्थों को पाप और पुण्य से परे सीधे समझने के योग्य हो जाएं। वो जिन्हें अभी भी भौतिक लाभ, फल की त्वरित कामना होती है, उनके लिए आशुतोष, शीघ्रता से प्रसन्न हो जाने वाले शिव तत्व स्वरूप में भगवान विद्यमान है। तो यहाँ पर भगवान शिव सुंदर शब्दों से अभ्यर्थना कर रहे हैं। कहते हैं आद्यंतावस्य यत् मध्यम इदम अन्यत् अहं बहि यतो अव्ययस्य न एतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान। हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा संहार सभी कुछ आप में है, किंतु आप परम सत्य, परमात्मा, परम ब्रह्म है। अतएव जन्म, मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। तो हम भगवान शिव को अविनाशी कहते हैं। भगवान शिव यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कहते हैं जन्म, मृत्यु और पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। जो जिस विषय का ज्ञाता होता है, वही उसके बारे में अन्यों को सत्यता पूर्वक समझा सकता है। यदि हमें लगे कि भगवान शिव को हम अविनाशी कह रहे हैं, भगवान शिव यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अविनाशी कहते हैं। जन्म, मृत्यु और पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते हैं। मिथ्या अहंकार इस जगत का आधार है, इस जगत की सृष्टि का। जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्कंद 2 में बताते हैं, तो हमने श्रवण किया था कि सृष्टि के निर्माण से पहले मिथ्या अहंकार का तत्व इसमें प्रविष्ट होता है। इसलिए एक छोटा शिशु भी जब वो अपने आसपास के हाव भाव को समझने लग जाता है, छोटा शिशु भी अपने स्वयं के अस्तित्व के बोध के प्रति अत्यंत सजग हो जाता है। अगर बच्चा चलते चलते गिर जाए और किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं कहा, तो ठीक है, लेकिन अगर अभिभावक और आसपास के जो लोग हैं वो हंस दें, तो जिनमें अहम तत्व की प्रधानता है अपने जन्म जन्मांतर की इस जीव यात्रा में, वैसे शिशु तुरंत और अधिक रोदन करने लगते हैं और अधिक रोने लगते हैं, क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार उससे आहत हो जाता है। तो भगवान शिव यहाँ पर स्मरण कराते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण इकाई है। अनेक पूर्ण इकाइयां उद्भूत हो जाने से उनकी पूर्णता पर कोई आंच नहीं आती, वे पूर्ण बने रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सभी दिशाओं में हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारणा करें, वो वास्तव में भगवान है। ये मेरा है, ये किसी अन्य का है, इस प्रकार का भाव भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं होता, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान है।
और इन सब का जो परिणाम है वो भी भगवान है, कर्ता, कारक और कारण। इसलिए भगवान अव्यय भी कहलाते हैं, अर्थात कितना भी कुछ भी इस पूरे सृष्टि के तत्वों में से कम ज्यादा होता हुआ दिखता रहे, अंततः वो अव्यय रहता है, कभी न समाप्त होने वाला, परिवर्तन रहित। ये बिंदु बीच बीच में पुनः स्मरण करते रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कथा का जो तत्व है, कहानी की जो शिक्षा है, वो हमारी स्मृति में यदि अंकित रहती है तो हम अपने कार्यों के प्रति और आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति सजग रूप से उसमें भगवान का हाथ कैसे, भगवान किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपनी इच्छा से संचालित कर रहे हैं, वो समझने में आसानी रहती है। तो इन सुंदर गुणों को भगवान की उपस्थिति में स्वयं के आनंद के लिए भगवान शिव प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, तवेव चरणाम्भोजम श्रेयस कामा निराशिष विसृज्यो अभयत संगम मुनयः सम उपासते तव एव चरणं भोजं श्रेयस कामा निराशिष विसृज्य उभयतः संगम मुनयः सम उपासते। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तो हम अपने आप को इस भौतिक जगत में भी बिना लक्ष्य के किसी कार्य में संलग्न नहीं करते। विचार करके देखिए, यदि कोई खेल खेल रहे हैं और हमें पता चले कि उसमें जीतने का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, तो हम उसमें इतने इच्छुक नहीं रहेंगे। अधिकतर खेलों में जीत का लक्ष्य पहले से ही दे दिया जाता है। दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में अम, एक दूसरे को चुनौती देते हुए एक दूसरे को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सब में संख्या होती है, अंक होते हैं या गोल होते हैं। तो टारगेट लक्ष्य निर्धारित है। जीवन का भी लक्ष्य है। ये मनुष्य शरीर और इतने प्रकार के संसाधन पशुओं की श्रेणी में उच्चतर सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता ये किसी प्रयोजन से दी गई है। भगवान शिव जीवों को स्मरण कराते हुए कहते हैं कि भौतिकतावादी जीवन की यदि हमारी धारणा है तो हमें लगेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा निवास स्थान है, ये मेरी जन्मभूमि है। प्रतीकात्मक रूप से ये सत्य भी होता है, पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, जो नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले संत पुरुष हैं, व्यक्तित्व हैं, वे बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की भावना के दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवान शिव यहाँ स्मरण करा रहे हैं कि ये मेरा 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 का भाव तब तक है जब तक हमें अपने जीवन के लक्ष्य में मेरा किससे संबंधित है ये तत्व उसका बोध नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के मध्य के संवाद को उल्लिखित किया है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवतम के एक शब्द को सुधारने की आवश्यकता बताई और चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवतम के किसी शब्द को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी इन प्रार्थनाओं में भगवान शिव जो संकेत उपस्थित कर रहे हैं वो ये कि हमारा मनुष्य जीवन के रूप में जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति पदे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना।
एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अभिलाषा हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से विक्षेपित ही करती है, केंद्रित नहीं कर सकती, विक्षेपित ही करती है। आगे कहते हैं भगवान शिव, त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोक आनन्दमात्रमविकारमनन्यत अन्यत् विश्वस्य हेतु उदयस्थितिसंयमाना आत्मेश्वरश्च तत्पेक्षतया अनपेक्ष। हे प्रभु, आप पर ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि, पालन तथा संहार के मूल कारण हैं और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सदा स्वतंत्र हैं। तो कर्ता, कारक और कारण होने के बाद भी भगवान उसमें जिस प्रकार हम अपने आप को कर्ता, कारक, कारण समझ के व्यवहार करते हैं, उससे भिन्न है। भगवत गीता में अध्याय 5 जब हम सभी कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में श्रवण करते हैं, तब हमें वहां इसकी स्पष्टता होती है। भगवान अपने श्रीमुख से अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 में भगवत गीता में स्पष्ट भी करते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये जो अचिंत्य भेदा भेद का तत्व है, होते हुए भी नहीं हूँ, ये हमें वायु द्वारा ले जा रही सुगंधी के रूप में तुलना करने पर स्पष्ट होता है। एकस्त्वमेव सदद्वयम् अद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिहेव न वस्तुभेद अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य तथा कारण हैं, अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञान वश ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं और चूंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिलता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो स्पष्ट करते हैं भगवान शिव यहाँ पर भगवान की एकमात्र उपस्थिति को परम सत्य बताते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संदर्भ को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ठाकुर महाशय के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के स्वरूप है और जीवों के विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम है। प्रकृति के किन गुणों के अधिकाधिक संग में हम रहे हैं, वो हमारी भावी गति का निर्धारण कर रहा है। तो ये सत्य है कि शरीर वाहन है,
और चालक इसमें आत्मा है। और अधिक महत्व की समझने की बात यह है कि दोनों की उद्गम स्थली, दोनों का उद्गम स्थान एक ही है और वो स्वयं भगवान है। तो सर्वे सर्वा के रूप में, समस्त शक्तियों के परम शक्ति स्रोत के रूप में स्वयं भगवान है। सोने की खान और आभूषणों के उद्गम स्थान में कोई अंतर नहीं है। सोने की खान हमें एक स्थान पर निर्धारित दिख रही है, अनेक स्थान पर दिख रही है और उनसे निकलने वाले आभूषण विभिन्न स्वरूपों में, रूपों में व्याप्त हैं। कहीं घड़ी के डायल में वो बने हुए हैं सोने की तार, कहीं वो साड़ियों में सोने की साड़ियों से बने हुए हैं, कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले आभूषणों में बने हुए हैं। जिस भी रूप में प्रयोग किए जाएं, उद्गम स्थली एक है। जीव की जितनी भी विभिन्नता हमें दिख रही है, उसके स्रोत के रूप में भगवान है। भगवान शिव यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट भगवान शिव को नहीं कोई शंका है, सामान्य जीवों को स्मृति में अंकित रहे, इसकी यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 9 में, त्वां ब्रह्म केचितवयन्ति उत धर्ममेके, एके परं सदसतो पुरुषं परेशम्, अन्ये अवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वाम्, केचिन्महापुरुषम् अव्ययम् आत्मतन्त्रम्। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं, वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। मीमांसक विचारक आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं, वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं, आपको उस स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके न तो कोई तुल्य है और न जिससे कोई श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी का यहाँ पे एक सुंदर छंद है रामचरितमानस से, तेहि जानहि यही देहि जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। भगवान उसको अपने बारे में बताने की स्वतंत्रता रखते हैं जिसका वो चुनाव करते हैं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कह देते हैं भगवान इसी बात को, हृदय में उपस्थित परमात्मा के रूप में वो उस प्रकार से ज्ञान बुद्धि प्रेरणा देते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को। और वो चुनाव का आधार क्या होता है? जीव का कितना समर्पण है भगवान से अपने आप को संबद्ध रखने के लिए। वास्तव में जिस रूप में रामायण की घटना में जब भगवान उतरते हैं, जिसने भगवान को देखा उसे लगा भगवान मुझे देख रहे हैं, जिसने जिस रूप में भगवान को देखना चाहा भगवान उसे उस रूप में देख रहे हैं। तो ये महत्व की बात है। केवल निर्विशेषवादियों का कथन सत्य नहीं है, केवल मीमांसकों का कथन पूर्ण सत्य नहीं है, केवल सांख्य दार्शनिकों का कथन पूर्ण सत्य नहीं है। पांचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी 9 शक्तियों से युक्त जो मान रहे हैं, या पतंजलि मुनि के अनुयायी जो पतंजल दार्शनिक कहलाकर भगवान के बारे में विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सब से परे भगवान शिव कहते हैं आप परम स्वतंत्र भगवान हैं, जिनके ना कोई तुल्य हो सकता है ना कोई श्रेष्ठ हो सकता है। स्कंद 1 के आध्यात्मिक आरंभिक अध्यायों में भी, अध्याय 2 और 3 में भी शक्ति अवतार वेश और भगवान के विभिन्न गुणों का उल्लेख जब
आरंभ में किया गया है भागवतम में, तब भी कहा गया है, जीव अपनी अधिकतम गुणों की योग्यता के आधार पर जीवों में परम श्रेष्ठ बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है। पर वहां स्पष्ट लिखा है कि जीव कितना भी कुछ भी कर ले, वो शिव या भगवान की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता, नारायण तत्व, विष्णु तत्व की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। तो एक होते हुए भी जो भिन्नता का स्तर है, वो यहाँ पर प्रस्तुत है। अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 10 में, नाहं परायुरिषयः न मरीचि मुख्या जानन्ति यत् विरचितं खलु सत्त्वसर्गा यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्यम् मर्त्यादयः किमुत शश्वत भद्रवृत्ता। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाला मैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सतोगुण से उत्पन्न है, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। आप हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए, जो प्रकृति के निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों से युक्त हैं। वे आपको कैसे जान सकते हैं? तो जब जीवों की श्रेणियों में भी बताया गया था कि हम अत्यल्प मात्रा में भगवान के ऐश्वर्यों को धारण करते हैं और प्रकृति के 3 गुणों में हम सामान्यतया रज और तम से आवृत हैं। देवता सत्व से पूरित है। शिव कहते हैं, मैं और ब्रह्मा तक आपकी माया से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो सामान्य जीव यदि ऐसा करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं भगवान ने बहुत कठिन परीक्षा ली। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान यदि परीक्षा लें तो हम परीक्षा देने की योग्यता नहीं रखते। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, कब 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 अपनी गलतियों से, अपने अनर्थों से दूर होने की केवल वृत्ति, इच्छा मात्र हमारे भीतर आ जाए और हम भगवान से प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनके प्रोत्साहन को समझते हुए उनसे प्रार्थना करें। तो भगवान परीक्षा नहीं करते, भगवान प्रतीक्षा करते। भगवान परीक्षा ले तो हम परीक्षा दे नहीं सकते, हमारी योग्यता नहीं। परीक्षा देने के लिए जाने वाले व्यक्ति ने कि कुछ तो तैयारी होनी चाहिए, हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं होती। एक क्षण के हजारवें हिस्से में भी हम ये नहीं कह सकते कि हम इस जगत में अपनी योग्यता के बल पर खड़े रह सकते हैं, श्वास नहीं ले सकते। इसलिए करुणा निधान कहे गए हैं। माता सीता भगवान राम को सदैव करुणा निधान बुलाते, पतित पावन बुलाते थे, क्योंकि हम जीव जितना भी अपने सामर्थ्य से करना चाहे वो अपने लिए, अपनी स्वयं की प्रगति के लिए, उद्धार के लिए अपूर्ण रह जाएगा। तो भगवान शिव इसलिए कहते हैं कि आपके प्रेरणा प्रदत्त परिस्थितियों के विपरीत जीव कुछ भी नहीं कर सकता। सत्वं समीहित मद स्थिति जन्म नाशम भूते हितं च जगतो भवबन्ध मोक्षो वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यम् सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुन्ते। हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन, पालन तथा संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा इस भौतिक जगत में वे बनते या मुक्त होते हैं।
जिस प्रकार वायु विस्तीर्ण आकाश के साथ साथ समस्त चराचर प्राणियों में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव आप सर्वज्ञ हैं। तो भगवान के एक एक गुणों के लिए एक एक मुख से कहा गया है कि यदि अनंत शेष अनंत युगों तक अनंत मुखों से भी वर्णन करते रहे तो भी वो अपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी शिल प्रभुपाद यहाँ पर वो अवसर देखते हैं जहां भक्त साधक ऋषि मुनि देव ब्रह्मा शिव भगवान के गुणों की लीला का वर्णन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में जहां जहां भी उस गुण से संबंधित जो भी अभिव्यक्तियां हैं या स्वयं भगवान के मुख से निकली भगवत गीता में प्रस्तुतियां हैं, वो सब संकलित कर देते हैं। इसलिए ये जितने भी भगवान शिव के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति में निवेदित श्लोक हैं, जिनको हम इतने संक्षेप में यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, यदि हम पुस्तक में देखें, जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इतने सार्थक और लंबे तात्पर्य लिखे हैं ताकि उद्धरण भावुकता से युक्त ना लगे जो भगवान शिव कह रहे हैं। शास्त्र में अलग अलग स्थानों पर इन्हीं पंक्तियों को अलग अलग शब्दों के चुनाव के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो श्लोक संख्या 12 में अब विषय आता है, अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणस्य ते गुणे स अहं तत् दृष्टुमिच्छामि यत्ते योषित्वपुधृतम्। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर तरुणी के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो हमने सत्र के आरंभ में भी कहा था कि भगवान शिव मनुज रूप में तो हम सबको विज्ञात है कि भगवान शिव की भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में आने पर दर्शन करने के लिए किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार दोनों मैया माता कौशल्या और माता यशोदा आरंभिक अवसर पर भगवान शिव को रोकने का प्रयत्न करते हैं दर्शन जाने के लिए, क्योंकि भगवान ने शिव ने अपना स्वरूप ऐसा बना रखा है, वृक्षाला पहने हुए, भस्म लगाए हुए, सर्पों का गले में मुंड डाले हुए, सर्प को गले में आवृत किए हुए, और अंततः दोनों ही स्थान पर ऐसी लीलाएं होती हैं कि भगवान शिव को मन भर के भगवान के विविध रूपों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जब शिव जी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान ने उनसे वहां उपस्थित होकर इस आने का कारण पूछा है, और अब शिव जी अपनी मनोकामना प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, आपके अधुनातम मोहिनी मूर्ति स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जिसे आपने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को वितरण करने के लिए धारण किया था। कहते हैं भगवान शिव, येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं सुरा तदीक्षव आयाता परम कौतूहलम हिना। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो अपने भाव को यहाँ पर शिव जी ने प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं अभ्यर्थित विष्णु भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरिशम प्रत्यभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। गंभीर होकर हंस पड़े, तो दोनों मुद्राएं एक साथ सिर्फ भगवान ही धारण कर सकते हैं। योगेश्वर कहलाने वाले भगवान विष्णु, यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय कहते हैं भगवद गीता अध्याय 18 में, योग के ईश्वर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनसे शिव जी कहते हैं कि मैं आपके मोहिनी मूर्ति स्वरूप को देखना चाहता हूँ जिससे सारा जगत मोहित है। और भगवान विष्णु गंभीर हास्य के साथ
अपनी इस मुद्रा को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में उद्धृत किया है, भगवान विष्णु गंभीर हास्य में इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि वो वास्तव में इस विचार में मग्न है कि शिव जी को भी किस तरीके से मोहित किया जाए। भाव गंभीरम शब्द प्रयोग हुआ है। माया को दुर्गा देवी जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस जगत की अधिष्ठात्री, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री शिव और शक्ति में माया को भगवान शिव की संगिनी माता दुर्गा के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, गिरीश या शिव जी की पत्नी भवानी है, पर वास्तव में शिव जी दुर्गा जी द्वारा पूर्णतः मोहित नहीं हो पाए। और यह कहने का यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ है। कई बार माता उमा प्रतीक्षा करती है भगवान शिव कब समाधि से जागृत होंगे। तो भगवान शिव की इस निवेदनपूर्ण प्रस्तुति के लिए उल्लिखित है कि भगवान विचार कर रहे हैं कि ऐसी योग शक्ति से ऐसा रूप धारण किया जाए जो शिव जी को भी मोहित कर सके। और इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ ही साथ हंस रहे थे। तो ये इसीलिए ये विषय मैंने आरंभ में भी कहा था, विषय कठिन है समझने के लिए, इसलिए क्योंकि भगवान शिव यहाँ कोई सामान्य पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और किसी भी अर्थ में हमारे भीतर ये भाव का अंश भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ भौतिक इंद्रिय कामना की तृप्ति से संबंधित संवाद है। ये भगवान विश्वनाथ और जगन्नाथ के मध्य की वार्ता है, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए नारद मुनि के साथ भी भगवान ने एक बार ऐसा किया है। वो कथा भी रामचरितमानस में बालकांड में आरंभ में आती है। भगवान के प्रकट होने के अनेकानेक कारण जब तुलसीदास जी बताते हैं तब वहां पर उल्लिखित है। शास्त्र में अन्य स्थान पे भी उसको उद्धृत किया गया है। तो भगवान अपने नित्य संगियों के साथ और नित्य स्वरूपों के साथ इस प्रकार का भाव प्रदर्शन भी करते रहते हैं। श्री भगवान उवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया धृत पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो कई बार जब हम अपूर्ण तरीके से समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो मोहिनी स्वरूप उस समय अमृत घट अम, असुरों से प्राप्त करके देवताओं को अमृत का पान कराने के पश्चात राहु के सर धड़ से अलग होने की घटना के पश्चात उसी मोहिनी स्वरूप से भगवान शिव और ये कथा चलती है। जबकि यहाँ भागवतम में जब हम क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि उसके पश्चात तो वास्तव में असुरों को, जैसे ही भगवान के चक्र ने राहु का सर धड़ से अलग किया, असुरों को ज्ञात हो गया, वो अपने होश में वापस आ गए। भगवान ने अपनी माया का वो अंश हटा लिया जिसमें वो समझ सके कि ये मोहिनी मूर्ति वास्तव में भगवान है। और उसके पश्चात तो युद्ध आरंभ होता है, ऐसा भीषण युद्ध जिसे हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया। इतना भीषण युद्ध की बल, वाक, नामूची, बलि, ये जितने जितने महान असुरों की ओर से नाम है, हमने देखा कि वो किस प्रकार पराजित हुए शत विक्षत, और उन सब को फिर शुक्राचार्य जी द्वारा पुनः जीवित भी किया गया। तो ये सब घटनाक्रम चल रही है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होकर इस मोहिनी स्वरूप को देखने की बात रख रहे हैं यहाँ पर। और भगवान भी इस भौतिक जगत की जो अधिष्ठात्री है, प्रकृति की जो नियंत्रण करता है,
उनके संग, उनको संग में रखने वाले भगवान, उनके लिए विचार कर रहे हैं कि उनको कैसे मोहित किया जाए। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान भगवान तो सभी कुछ जानते हैं, हमारे समझने के लिए ये अधिक महत्व का है। और वे इस भौतिक जगत की प्रकृति के अनुसार किसी भी सुंदर से सुंदर भौतिक तत्व से आकर्षित नहीं हो सकते, भगवान शिव। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, साक्षात कामदेव ने पार्वती जी की उपस्थिति में शिव जी की कामेक्षाएं जगाने का प्रयत्न किया था, किंतु शिव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, अपितु शिव जी के नेत्रों की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। तो भगवान विष्णु ने ठीक से सोच विचार करके ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके जिससे शिव जी भी सम्मोहित हो जाएं, इस लीला का आनंद लेने का विचार किया। पर भगवान गंभीर हास्य के साथ प्रस्तुत है। भगवान विष्णु सोच रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा कोई स्त्री स्वरूप हो सकता है जिससे जो शिव जी को सम्मोहित कर सके। तो ये आध्यात्मिक स्तर का विनोदपूर्ण सत्य है यहाँ पर घटना के संबंध में। तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षोऽसुरसत्तम कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभवोदयम्। हे देवश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। चूंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतएव मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। तो आज के सत्र में हम लोगों ने संभवतः उस पृष्ठभूमि को समझना चाहा है जहां पर मोहिनी मूर्ति स्वरूप से शिव जी भी मोहित हो गए हैं। उसकी आधार भूमि क्या है, क्या है वो घटनाएं जिसके लिए ये पूरा वृत्तांत है। सामान्यतया लिखते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पर, सामान्यतया शिव जी किसी भी भौतिक जगत के तत्व से, चाहे वो सुंदर से सुंदर स्त्री ही क्यों ना हो, आकर्षित हो जाएंगे। ये एक उपहास का विषय है, अर्थात भगवान शिव की भक्ति, गंभीर चरित्र और उत्कृष्ट आचरण में रंच मात्र भी संशय नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान की माया से केवल भगवान बचे रह सकते हैं, इसको भी चरितार्थ किया जा रहा है। तो एक पक्ष ये भी है कि शिव जी का भाव है कि भले देवतागण मोहित हो गए हों, भले दैत्यगण सम्मोहित हो गए हों, पर ऐसा कैसा स्त्री का स्वरूप हो सकता है जिससे मैं तो कभी नहीं हो सकता। तो सभी स्वरूपों में भगवान के विचित्रताओं भरे अवतारों में उनके भीतर एक जिज्ञासा, एक इच्छा हुई इस स्वरूप को समझने की। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, मैं आपको अपना वो स्वरूप अवश्य दर्शन कराऊंगा। परीक्षा की यदि बात की जाए, अभी हम लोग कुछ श्लोक पहले विषय कर रहे थे, जीव भगवान की परीक्षा नहीं दे सकते। जीव अपनी सुगति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, भगवान ऐसी प्रतीक्षा करते हैं। पर अपने नित्य पार्षदों के साथ, अपने नित्य संगियों के साथ, अपने नित्य स्वरूप विस्तार के साथ भगवान लीलाएं करते हैं। श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति भगवान की, भगवान लीला के लिए जितने स्तर की जिसकी जिस स्तर की उत्कृष्टता है आध्यात्मिक योग्यता में, उसके साथ भगवान की लीला उतनी आंतरिक होती है। जीव के रूप में हम सभी अत्यल्प हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक इतने प्रकार के कष्टों से ही हम विचलित हो जाते हैं और त्वरित सुख की कामना करने लग जाते हैं। पर नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों, ग्वाल बालों या रामावतार में भरत महाराज के साथ, हनुमान जी के साथ, माता सीता के साथ जब भगवान लीला का समायोजन कर रहे हैं,
तो वो एक अलग स्तर का है। तो शिव जी के साथ एकमात्र पूरे विगत शास्त्रों के प्रकाश में विगत घटनाक्रम में एकमात्र ये ऐसी घटना है जिसमें भगवान शिव जी को या शिव जी के माध्यम से अंततः इस परम सत्य को पूर्ण अधिकार के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान की माया से केवल भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो प्रभावित नहीं होते। तो यदि परीक्षा की बात की जाए, परीक्षा शब्द की बात की जाए, तो वो भगवान सिर्फ अपने नित्य संगियों के साथ किंचित माता सीता परीक्षा देती है। अन्य किसी का स्तर नहीं है कि वो परीक्षा दे सके। भगवान शिव, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शिव जी की परीक्षा का ये एक सुंदर दृष्टांत है कि वास्तव में वो भगवान की माया से, यदि भगवान अपनी माया के पूर्ण स्वरूप में आ जाए तो वो मोहित हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि माता पार्वती संग में है जो पूरे जगत को सम्मोहित करने का सामर्थ्य रखती है, बहिरंगा शक्ति। उनसे भी भगवान शिव अविचलित रह सकते हैं। तो अगले सत्र से, जहां से ये पूरा घटनाक्रम है, अगले कुछ 30 श्लोकों में हम सभी इस विषय को विस्तार पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है कि विषय को पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि के साथ हमारे सीखने के लिए उसमें क्या दृष्टांत है, क्या बिंदु है, जैसा आचार्यों ने गुरु शिष्य परंपरा में समझकर तात्पर्य तात्पर्य में यहाँ व्यक्त किया है, उस रूप में हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण।